नमन है उस परंपरा को जो ज्ञान को ऊंचाई से नीचे नहीं गिराती, बल्कि सबके स्तर तक सम्मान के साथ पहुंचाती है। नमन है उस वाणी को जो विद्वानों की सभा से निकलकर सामान्य जन के हृदय में अपना स्थान बनाती है। और नमन है उस कथा को जो सत्ता से आगे बढ़कर समाज की आत्मा बन जाती है। आज की कथा राम के जीवन की नहीं, बल्कि राम कथा के लोक जीवन में प्रवेश की कथा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा राज दरबार में राम कथा की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति, सत्ता के समीप रहते हुए भी कथा की मर्यादा, राजाओं और सभासदों द्वारा कथा का गंभीर मौन में स्वीकार की जाना। आज की कथा इस स्वीकृति के बाद अगला स्वाभाविक प्रश्न उठाती है, यदि यह कथा समाज का मार्गदर्शन कर सकती है तो क्या वह केवल राजाओं तक सीमित रहनी चाहिए? उत्तर है नहीं। राज दरबार में स्वीकृति मिलने के बाद राम कथा के सामने एक नया दायित्व तो खड़ा होता है। अब प्रश्न यह नहीं कि कथा सत्य है या नहीं, अब प्रश्न यह है कि कथा किस भाषा में कही जाए, कथा किस भाव से कही जाए और कथा किस सीमा तक सरल बनाई जाए। क्योंकि जन सामान्य शास्त्र नहीं पढ़ता, लेकिन जीवन जीता है, और उसी जीवन में उसे दिशा चाहिए। वाल्मीकि जी यह स्पष्ट समझते हैं, यदि कथा बहुत कठिन होगी तो वह दूर हो जाएगी, और यदि बहुत हल्की होगी तो वह खो जाएगी। इसलिए राम कथा भाषा में सरल, भाव में गंभीर और संदेश में स्पष्ट होगी। कथा में जीवन के रिश्ते होंगे, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का धर्म, भाईचारे की मर्यादा, ताकि सामान्य व्यक्ति अपने जीवन का प्रतिबिंब इस कथा में देख सके। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है, राम कथा का प्रसार कभी प्रचार की तरह नहीं हुआ, न ढोल नगारे से, न घोषणा से, न प्रदर्शन से। कथा आश्रमों से, सभाओं से और संवाद से आगे बढ़ी। जो व्यक्ति सुनता था वो स्वयं अगले व्यक्ति तक कथा पहुंचाता था। यही कारण है कि रामायण लोक स्मृति का हिस्सा बनी। जब सामान्य लोग राम कथा सुनते हैं तो वे इसे इतिहास नहीं मानते, इसे दर्शन नहीं समझते, वे इसे कहते हैं ये तो हमारे जीवन जैसी है। क्योंकि राम आज्ञा का पालन करते हैं, सीता त्याग का उदाहरण है, लक्ष्मण सेवा की मर्यादा है। यह पहचान राम कथा को लोकप्रिय नहीं, लोक संगत बनाती है। वाल्मीकि जी यहाँ भी एक सीमा तय करते हैं, कथा लोक तक पहुँचे, लेकिन लोक की रुचि से विकृत न हो। इसलिए कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई चमत्कार प्रदर्शन नहीं, और कोई भावनात्मक दबाव नहीं। रामायण भावुकता नहीं, विवेक जगाती है। आज की कथा रामायण के बालकांड के उन प्रारंभिक सर्गों पर आधारित है, जहाँ राम कथा का लोक प्रसार, भाषा और भाव की मर्यादा और समाज द्वारा कथा को अपनाया जाना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह चरण रामायण को राजनीतिक या आध्यात्मिक ग्रंथ से आगे ले जाकर सामाजिक परंपरा बनाता है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, जो ज्ञान लोक तक नहीं पहुँचे वह अधूरा रह जाता है, और जो ज्ञान मर्यादा छोड़ दे वो भ्रम पैदा करता है। रामायण इसलिए जीवित रही क्योंकि उसने सरलता को अपनाया और अनुशासन नहीं छोड़ा। यही संतुलन हर युग में उसे प्रासंगिक बनाता है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।